नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में एक बार फिर तनाव की घटना हुई है और इस बार ये घटना हनुमानगढ़ में हुई है। हनुमानगढ़ के नोहर में विश्व हिंदू परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। हनुमानगढ़ के पुलिस अफसर सुरेश चंद्र ने कहा कि इलाके में एक मंदिर है और इसके आगे खाली प्लॉट है और वहां कुछ लड़के अक्सर बैठे रहते हैं। इस पर दूसरे पक्ष ने ऐतराज किया तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। पुलिस अफसर ने कहा कि सतबीर सहारण नाम के शख्स के सिर में गंभीर चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 लोगों को मामूली चोट आई है। उन्होंने कहा कि एसडीएम, सीओ सहित पुलिस के तमाम आला अफसर मौके पर मौजूद हैं और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के समर्थन में बीएसपी प्रमुख मायावती ने बयान दिया। बीएसपी प्रमुख ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर कहा कि यूपी व अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह गरीबों, दलितों, आदिवासियों व मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और विधायक मोहम्मद आजम खान को 2.25 साल से जेल में बंद रखा गया है। बीएसपी प्रमुख ने सवाल उठाया, ये लोगों की नज़र में न्याय का गला घोटना नहीं है तो और क्या है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि एनसीपी ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है और वो इसकी शिकायत कांग्रेस हाईकमान से करेंगे। नाना पटोले ने महाराष्ट्र की गोंदिया जिला परिषद के चुनाव में एनसीपी के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर ये बात कही। पटोले के बयान से पता चलता है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल दलों के बीच कुछ खटपट जरूर चल रही है। नाना पटोले ने कहा कि एनसीपी लगातार कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रही है और उसने ऐसा कई जगहों पर किया है, जैसे मालेगांव और भिवंडी में। हम बीजेपी के साथ उनके रिश्ते के बारे में ज़रूर बात करेंगे। गोंदिया जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी के पंकज राहंगदाले अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि एनसीपी के नेता यशवंत गणवीर उपाध्यक्ष बने हैं। पटोले ने कहा है कि गोंदिया जिला परिषद में बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एनसीपी ने दिखा दिया है कि वो सत्ता की भूखी है और कांग्रेस उसकी प्रतिद्वंदी है। बिहार की राजनीतिक फिजा में एक बार फिर से इस तरह की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं कि क्या जातीय जनगणना के कारण 2 बड़े राजनीतिक विरोधी लालू और नीतीश एक साथ मंच पर आ सकते हैं। इस तरह की अटकलें तब और तेज हो गईं जब बुधवार को पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जातीय जनगणना के बहाने बंद कमरे में 1-to-1 बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि तेजस्वी बिहार में जातीय जनगणना करने की मांग को लेकर नीतीश से मिलने गए थे। ये मुलाकात बेहद दिलचस्प थी क्योंकि तेजस्वी जब नीतीश से मिलने गए तो पार्टी के किसी दूसरे नेता को साथ नहीं ले गए और जब मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले तो नीतीश को लेकर उनके तेवर बदले बदले बताए गए। वैवाहिक बलात्कार यानी कि मैरिटल रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग रही और उन्होंने स्प्लिट फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान मैरिटल रेप के अपराधीकरण के समर्थन में राय रखने वाले जज जस्टिस राजीव शक्दर ने कहा कि इसको बलात्कार कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अजीब है कि समाज में प्रचलित प्रथाएं बलात्कारी के बजाय पीड़िता को कलंकित करती दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का संतोषजनक उत्तर दें कि जब एक वयस्क विवाहित महिला पर उसके पति द्वारा अपराध किया जाता है तो यौन हमले को बलात्कार का पर्याय क्यों नहीं माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति शक्दर ने एडवोकेट करुणा नंदी द्वारा प्रस्तुत सबमिशन के साथ सहमति व्यक्त की जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुई थी, जिसमें मांग की गई थी कि आईपीसी की धारा 375 को बलात्कार के रूप में लेबल करने की आवश्यकता है, चाहे वो विवाह की सीमा के भीतर हो या बाहर हो। जस्टिस शक्दर ने कहा कि बलात्कार का अपराध वही रहता है चाहे अपराधी कोई भी हो। उन्होंने कहा कि ये तथ्य कि बलात्कारी पीड़िता का पति है यौन हमले को कम हानिकारक, अपमानजनक या अमानवीय नहीं बना देता है। चाहे अपराधी कोई भी हो, जबरन यौन संबंध पीड़ित महिला को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। बलात्कार एक अपराध के रूप में सख्त शब्दों में सामाजिक अस्वीकृति का पात्र है, इस तथ्य के बावजूद कि बलात्कारी पीड़िता के साथ वैवाहिक संबंध में है। वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं में एक विभाजित फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जज हरिशंकर ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद की धारा खत्म करने का विरोध किया। हाईकोर्ट साल 2015 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें बलात्कार के कानूनों में मौजूद उस अपवाद को चुनौती दी गई थी जो पुरुषों को अपनी पत्नियों के साथ उनकी बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने पर सुरक्षा देता है। जस्टिस हरिशंकर ने इसके खिलाफ राय दी और कहा कि ऐसा करना नए अपराध को जन्म देना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मुकुल गोयल को इसलिए हटा दिया गया कि वो आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। यूपी सरकार ने इस मामले में आदेश निकाला है। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में फिर से लौटने के बाद यह पहला इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें इतने बड़े ओहदे के अधिकारी का तबादला किया गया हो। सरकार के आदेश में कहा गया है कि मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने व अकर्मण्यता के चलते डीजीपी पद से मुक्त करते हुए डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।
आईपीएल के सीजन 15 के 58वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद अभी भी जिंदा है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 160 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19वें ओवर में 2 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 6 विकेट खोकर 160 रन बनाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।